मरने का तरीका भी देखो दोनों का सेम है। लेके जाते हैं इस तरीके से कपड़े में बांध करके, जैसे हिंदू लेके जाते हैं दफनाने के लिए, उसको जलाया जाता है। उस कई लोगों को दफना देते हैं ऐसे ही कपड़े में लपेट के, और वैसे ही हिंदू लोगों को दफना देता है, वैसे ही मुस्लिम लोगों को दफना देता है। पर अंग्रेज लोगों को जैसे तो नहीं, बॉक्स में बनाकर उसको अगरबत्ती जलाकर उसको साफ सुथरे जगह में क्लीन करके उससे किया जाता है। पर मुस्लिम और हिंदू में देखो, पर आप शैतान तो शैतान ही रहेगा ना। उसके बाद में होता क्या है कि जब ब्रिटिश के लोगों के घर पे आपने नौकरी किया, इंडिया से जाने के बाद जब अंग्रेज़ लोग गए अपने वहाँ पे नौकरी करने के, उनका बैंक बैलेंस करवा दिया, उनका एटीएम कार्ड खुलवा दिया, पासबुक खुलवा दिया, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट बनाकर अपनी कंट्री में अपने साथ वो ले जाने लगे। तो अभी के टाइम पे जितने मैडम लोग हैं जो दिल्ली में बोलती हैं मैडम हैं, वो लोग पासपोर्ट बनवा कर इस तरीके से आगे पीछे अंग्रेज जैसा तो बन तो गए। तो टाइम टेबल रूल कानून को फॉलो करते हैं, घंटा का फॉलो करते हैं, कितने घंटे हमने काम करवाया तो उसका पैसे का फॉलो करते हैं। पैसा भी तो ब्रिटिश के लोगों ने बनाया था। महात्मा गांधी के गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, और पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइम का अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए कि हाँ भाई कई बरसों साल पुराना कहानी है ये, इतने पुराने साल नहीं हुए। इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, संजय गांधी का मरे हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुए। ये ताज़ा ही खबर है, ये ताज़ा ही खबर है। तब ये पैसा आया इंडिया में। इंडिया में पैसा आने के बाद पैसा भी तो इंसानों ने बनाया। जब महात्मा गांधी ने देखा कि अंग्रेज, और शुरू से उसका वीडियो देखो महात्मा गांधी जी की उठने की बैठने की, उस टाइम पूरे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शैतान से कौन लड़ा? ब्रिटिश के लोगों ने। और शैतान को इंसान कौन बनाया? ब्रिटिश के लोगों ने। क्योंकि अभी के टाइम में आप खुद गवाह है, क्योंकि फैक्ट्रियों में, घरों में आप जब काम करते हैं, आपके साथ टाइम टेबल 15-16 घंटा ड्यूटी, 30 दिन ड्यूटी, 12 महीना एक जैसा दिन लेकर नौकरी करवाते हैं, काम करवाते हैं। मुस्लिम लोग भी वैसे ही करवाते हैं। मुस्लिम लोग इंडिया में चारों तरफ कचरे जैसा बाहर इंसान फेंका पड़ा हुआ गंदमंद दिख रहा है। और सऊदी अरब, मस्कट, दुबई, ईरान, रियाद में जाकर जितनी मुस्लिम कंट्री है, घर के अंदर गंदगी है, घर के अंदर रेप हो रहा है। इंडिया में ओपन, बाहर रेप होता है, बाहर घर के अंदर, बाहर अब घर के अंदर कचरा जैसे इंसान दिखता है, बाहर कचरे जैसे इंसान दिखता है। पर सऊदी अरब में, दुबई में, रियाद में, ये सब में क्या होता है मुस्लिम कंट्री में कि घर के अंदर रेप होता है। भाई माँ, सगा बाप के साथ में, सगा भाई के साथ में, फिर उसके बाद में अपनी मौसी का लड़का, चाचा के लड़का के साथ में तुम शादी करते हो, और करने के बाद में घर के अंदर कचरापट्टी जैसा 5 बहन के साथ में रेप करके तुम इतने बच्चे नॉन स्टॉप में पैदा करते हो। जैसे कि हिंदुस्तान में 40 साल 45 साल पहले लोग 10, 12, 15, 16 बच्चे पैदा करते थे, सब हिंदू मुस्लिम तुम। उस तरीके से अभी के टाइम तुम हर मुस्लिम कंट्री में उस तरीके से बच्चे पैदा करके एक सिनेमा हॉल, एक ड्राइंग रूम जैसा, एक सिनेमा हॉल जैसा, एक बड़ा सा टीवी लगाकर, जो भी ब्रिटिश के लोगों ने, जितने भी इंजीनियर बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब मैकेनिक बनते हैं, सब जाकर फॉरेन कंट्री में जाकर काम करें। तुमको तो उठ के तो एक कुछ काम करने के ढंग, जैसे इंडिया के हिंदू लोगों को कुछ करने नहीं आता है, तुम्हें डराने धमकाने के अलावा। ये बोलेंगे चल तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, तुम्हारे पास कोई पैसे हैं, तुम कोई पढ़े लिखे हो, तुमको कुछ आता है, तुम पढ़ लिख कर 2 पैसा कमाकर तुम्हारे अंदर क्या बदतमीजी? डराने के अलावा, बदतमीजी करने के अलावा तुम्हारे अंदर कोई दिमाग है?